जय हिंद प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो रसखान के द्वारा जो सेकेंड चैप्टर काव्य खंड का क्लास 10 हिंदी का जो लिखा गया है उसमें जो दो कविता जो है उसमें दो पद हैं। उस दोनों पद को एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसको आप लोग ध्यान से सुनेगा ताकि बोर्ड के एग्जाम में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप सही ढंग से वहाँ पर बना सके और किस टाइप के पूछे जाएंगे आपको लास्ट में बता दिया जाएगा। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। रसखान के बारे में हम क्या करते हैं, पहले उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं, फिर उनमें जो दो पद दिया गया है, पहला पद का नाम है प्रेम मैनी श्री राधिका, दूसरा है करील के कुंजन ऊपर वारो। ठीक है, दूसरा पद है, फिर उसको समझेंगे। चलिए हम लोग पहले रसखान के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। देखिए, रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचना प्राप्त आज तक नहीं हो पाया है, क्यों? परंतु उनके एक ग्रंथ था प्रेम वाटिका। उनका एक ग्रंथ था जो 1610 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इससे यह संकेत मिलता है प्रेम वाटिका ग्रंथ से जो उनका ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, मतलब कि जन्म लिए थे। दिल्ली के पठान राजवंश में जन्म लिए थे। इनका जो रचना काल है जहांगीर के रचना राज्यकाल था। जब दिल्ली पर मुगल का आधिपत्य हुआ तो पठान वंश क्या हो गया था, उससे पराजित हो गया था। दिल्ली पर जब मुगल राजवंश का शासन हुआ तो पठान वंश हार गया था और वहाँ से भाग गया था। जब दिल्ली पर आधिपत्य हो गया तब ये दिल्ली से भाग कर खड़े हुए, मतलब भाग करके कहाँ चलते जाते हैं, ब्रजभूमि में आकर के कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। क्या हुआ, दिल्ली से भाग करके कहाँ के ब्रजभूमि, और फिर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए, मतलब उसमें मिल गए। अब क्या होता है, इनके रचना से यह पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार थे इनमें। मतलब वैष्णव धर्म के गहन संस्कार, मतलब हिंदू धर्म में कुछ संस्कार होता है, मुस्लिम धर्म में कुछ संस्कार होता है, उसी ढंग से रसखान के अंदर वैष्णव धर्म का संस्कार कूट के गहन संस्कार थे, मतलब गहराई से था। यह अभी अनुमान किया जाता है कि ये रसिक प्रेमी होंगे। जो रसखान थे उनके बारे में अनुमान, मतलब पता लगाया जाता है। इनके बारे में तो पहले ही बता दिया गया, जिनके बारे में कुछ सटीक पता नहीं चलता है, बस मान लिया नहीं गया, मतलब कुछ उनके ग्रंथ से ही पता चला है। ये रसिक प्रेमी होंगे पहले, उसके बाद में ये अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर के भक्त हो गए। अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर के क्या हो गए, भक्त हो गए। 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है। कितने, 252 वैष्णव की वार्ता से, वार्ता मतलब बात से यह पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। आपको याद रखना होगा, गोस्वामी विठलनाथ ने रसखान को किसकी शिक्षा दी थी, पुष्टि मार्ग की। पुष्टि मार्ग की शिक्षा रसखान को किसने दिया, गोस्वामी विठलनाथ ने। गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग की शिक्षा किसको दिया, रसखान को। 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, आपको तीनों ध्यान में रखना है। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, प्रेम वाटिका और दूसरा है सुजान रसखान। इनके 2 ग्रंथ हैं, प्रेम वाटिका, एक है सुजान रसखान। ठीक है, प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी बातों पर चर्चा किया गया है और सुजान रसखान में कृष्णा की भक्ति संबंधी रचनाओं पर क्या किया गया है, बात किया गया है। अगला है, रसखान ने कृष्णा का लीला गान पदों में नहीं सवैयों में किया है। जो रसखान थे कृष्ण भगवान का क्या किए थे, लीला गान किए, मतलब उनके बारे में बताए हैं, पद में नहीं सवैयों में। रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। पूछा जाएगा रसखान कृष्णा का लीला गान किस में किया है, तो पदों में नहीं सवैयों में किया है। रसखान किस छंद में प्रसिद्ध थे, तो सवैया छंद में। ऑब्जेक्टिव पूछेगा रसखान किस छंद में प्रसिद्ध है, सवैया छंद में। इनमें से कौन सवैया छंद में सिद्ध है, रसखान, याद रखना है। देखिए, इनकी रचनाओं से मतलब खुश होकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन्हें कहा था, इन मुसलमान हरिजन पै कोटि हिंदू वारिये। इन मुसलमान हरिजन पै कोटि हिंदू वारिये किसने बोला था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसके लिए बोला था, तो आपके ये रसखान के लिए बोले थे। ठीक है, मुग्ध होकर के यानी खुश होकर के रसखान के बारे में बोलते हैं। ओवरऑल आप इनके परिचय से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन यह है जो पूछा जाएगा आपसे, जो ये कैसे लोग थे, तो मतलब कि कृष्ण भगवान का ये लीला गान किस में किए हैं, तो पदों में नहीं बल्कि सवैयों में किए थे। पूछेगा रसखान किस छंद में प्रसिद्ध थे, सवैया छंद में सिद्ध थे। ठीक है, अब देखो, इन मुसलमान हरिजन पै कोटि हिंदू वारिये किसके लिए बोला गया है, रसखान के लिए। कौन बोला था, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बस ये क्वेश्चन जो था, जो आपको क्या करना था, ध्यान में रखना था। चलिए अब हम क्या करते हैं, इनके द्वारा जो कविता लिखा गया है उसमें 2 पद है। पहला पद है प्रेम मैनी श्री राधिका, इसको समझते हैं। देखिए क्या बोला गया है, प्रेम ऐनी का मतलब होता है खजाना, प्रेम मतलब प्यार। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम वरण नंद, यानी प्रेम का जो खजाना है ना, राधिका है।
ऑब्जेक्टिव में पूछेगा प्रेम का खजाना कौन है, तो राधिका। क्या बोला है, प्रेम ऐनी श्री राधिका, मतलब प्रेम ऐनी का मतलब खजाना, प्रेम का खजाना कौन है, राधिका है। प्रेम वरण नंद नंद, यानी उस प्रेम में वरण है मतलब रंगे हैं, वर्ण मतलब रंगे हैं, नंद नंद यानी कि नंद भगवान के मतलब सॉरी नंद के बेटा कृष्णा, नंद भगवान के बेटे कृष्णा उस प्रेम में क्या है, रंगे हुए हैं राधिका के प्रेम में। अगर आपके पास बुक है तो आप अपने सामने रख लीजिए, प्लस में हमारे साथ देखते हुए, प्लस में उसका अर्थ समझते हुए चलिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। प्रेम वाटिका के दुई माली माली द्वंद, प्रेम वाटिका के दुई माली मालिन द्वंद, मतलब प्रेम वाटिका के दो माली मालिन है, मतलब कि जो उस बाग को सिंचाई करता है वो यहाँ पर कृष्णा और राधिका को प्रेम वाटिका का माली मालिन बोला गया। पूछेगा माली मालिन कवि ने किसे कहा है, तो राधा और कृष्ण को कहा है। ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए आपको पता होना चाहिए जो राधिका और कृष्ण है उसको क्या बोला जाता है, माली मालिन बोला जाता है, ठीक है। प्रेम वाटिका के दो ही माली माली द्वंद, ठीक है। मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही, मोहन का जो छवि है, मोहन मतलब कृष्ण भगवान का छवि, रसखानी लखी, रसखान जब से देखा है, अब दृग अपने नाही, उसका जो आंख है वो खुद का आंख अब उसका नहीं रहा। समझ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से समझिए। कभी कभी क्या हमेशा ही देखा गया एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट 5 नंबर में आपके एग्जाम में सबसे लास्ट पेज में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको आना बहुत जरूरी है भैया। अगर आप नहीं समझिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आप वहाँ पर लिख नहीं पाइएगा, फिर कैसे आपका मार्क्स आएगा। क्या है, आँचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, जिस ढंग से धनुष से एक बार तीर निकल जाता है तो फिर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही उनका वाक हो गया है। जब से देखा है एक टक टकाटक देख ही रही है, ठीक है। मोमन मानिक ले गए चितचोर नंद नंद, मोमन मतलब मेरे मन को ही चुरा करके ले गया, चितचोर नंद नंद, नंद के बेटा कृष्णा मेरे मन को चुरा के ले गया। रसखान बोलते हैं, रसखान अपने आप को भगवान कृष्ण के शागिर्द समझते हैं, मतलब कि पत्नी के रूप में बताते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है चितचोर नंद के नंद, यानी कृष्णा, नंद भगवान के बेटा कृष्णा, उनके बारे में भगवान कृष्ण के बारे में बोला गया है। पूछेगा चितचोर किसे कहा गया है, तो चित मतलब होता है मन, मन को चोरी करने वाला, चितचोर, चितचोर कृष्णा को कहा गया है, ठीक है। अब बेमन मैं क्या करूँ परी फेर के फंद, अब मैं बिना मन का क्या करूँ, जिंदगी बेकार चल रहा है, बेमन में क्या करूँ परी फेर के फंद, बहुत मुश्किल है, ठीक है। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी ने लागियो, आपके बिना तो उसका मन ही नहीं लग रहा है, नैनी ने लागियो मन ही नहीं लग रहा है। मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं कर सको, मतलब अपने मन को हम समझा नहीं सकते, अब जैसे पलक को भी नहीं झपका सकते हैं, पलक झपकाएंगे तो उसको कहीं डर है कि कहीं वो हमसे दूर ना हो जाए, ऐसा स्थिति है। चलिए हम सेकेंड एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। क्या है, करील के कुंजन ऊपर वारो, इसमें बोला गया है या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो, बोला गया इसमें जिससे कृष्ण भगवान बचपन में गाय भैंस को चराने के लिए जंगल जाया करते थे, तो एक लाठी और कंबल लेकर के जाया करते थे, ठीक है। आप कृष्ण भगवान का सीरियल देखे होंगे तो उसमें आपको पता चला होगा, तो उसी में ले जाते हैं, तो उसी की चर्चा किया जाता है। या लकुटी अरु कमरिया, अगर उनका लकुटी मतलब लाठी, कमरिया मतलब कंबल, पर राज तिहुपुर की ताजी डारो, अगर वो मिल जाए ना तो तीनों लोग का सुख दुख सब सुख छोड़ दूंगा। आठों सिद्धि नौ निधि सुख नंद की गाय चराए विसारो, आठों मतलब पूरा संसार का सुख, आठों सिद्धि नौ निधि का सुख छोड़ करके हम नंद की गाय मतलब कृष्ण भगवान की गाय चराने के लिए चारे विसारो मतलब कि वन में चले जाएंगे, यहाँ पर रसखान बोलते हैं, ठीक है। रसखानी कबो इन आखिन 100 ब्रज के बनबाग तराग निहारो, रसखान क्या करते हैं, वो इतना मतलब कि उनके भक्ति में लीन हो जाता है, वो जा करके देखता है आखिन से ब्रज के बनबाग में, बनबाग मतलब जंगल में जाकर के खोजते हैं उनको, तराग में, तराग मतलब क्या होता है, तालाब, तालाब में जाकर खोजते हैं, निहारो जाके देखते, निहारो मतलब देखना, देखते हैं। कोटि करो कलधोत के दाम करील के कुंजन ऊपर वारो, मतलब कि अब क्या होने वाला है, फिर भी वो क्या करता है, नहीं मिल पाता है और उनका सपना सपना ही रह जाता है। अब देखिए ओवरऑल पहला पद में इसमें बताया गया है जो राधा के प्रेम में मतलब कि लगे हुए रहते हैं, रंगे हुए रहते हैं कृष्ण भगवान, और धनुष से जिस ढंग से बाण निकल जाता है उसी ढंग से उनका आँख हो गया, बिना मन के हो गए, उनका जो मन है चोरी हो गया है,
ठीक है, ऐसा बताया गया है। दूसरा में क्या बोला गया है, अगर उनका लाठी और कंबल मिल जाए तो क्या करेंगे, हम तीनों लोग का सुख छोड़ देंगे और क्या करेंगे, उनके गाय को चराने के लिए जंगल में चले जाएंगे। अब उसके बाद है, नहीं मिल पाता है वो, तो क्या करते हैं, जाकर के उनको वनबाग में मतलब जंगल में, तराग मतलब तालाब में जाकर के क्या करते हैं, निहारते हैं, खोजते हैं। ओवरऑल इसके एक्सप्लेनेशन में यही था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया एक बार और रिकॉल करके देख लीजिए। ओवरऑल समझ में आया ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाई लिखाई करते रहिए। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आने वाला है, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।